आज सर्वप्रथम मैं 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव स्थित बैसरान मैदान में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष पर्यटकों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही इस हमले के वीर शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी वीरता हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यदि आदिल उस आतंकी से हथियार छीनने में सफल हो जाते तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। उनकी मानवतावादी सोच, इंसान को सिर्फ इंसान समझो, को मेरा सलाम है। इस अवसर पर मैं फिल्म धूल का फूल के गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा को शहीद आदिल को समर्पित करता हूं। वे सच्चे अर्थों में मानवता के प्रतीक थे। इस हमले में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष हिंदुओं का निशाना बनाया है। यह स्पष्ट करता है कि आतंकी ना तो इस्लाम के ना कश्मीर के बल्कि सिर्फ नफरत अराजकता के पोषक हैं। उनका मकसद था भारत में हिंदू मुसलमान विभाजन को गहरा करना, कश्मीरी मुसलमानों की आजीविका पर्यटन उद्योग को नष्ट करना, कश्मीर को फिर से आतंक के अंधकार में धकेलना। लेकिन शहीद आदिल और स्थानीय कश्मीरियों ने इस साजिश को विफल कर दिया। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ एकजुट होकर स्पष्ट संदेश दिया, कश्मीर आतंकवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब आगे क्या? जांच एवं जिम्मेदारी। यह विवाद करने का समय नहीं कि इंटेलिजेंस, पुलिस या सरकारी एजेंसियों से कोई चूक हुई या नहीं। जांच होगी, परंतु जो गया वह लौटकर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है, कुछ बड़ा होगा। यह प्रतिकार सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि उनके आकाओं को भी झटका देगा। अभी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। मोदी सरकार को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी राजनीतिक विरोध से भी लड़ना पड़ रहा है। कुछ बड़ा तो होगा और उसका अंदरूनी विरोध भी, जिसके लिए हम सबको मिलकर उनके मंसूबों पर पानी फेरना है। कुछ राजनीतिक दल देश हित के से ऊपर अपनी सियासत रखते हैं, जिससे आतंकवादियों को बल मिलता है। हमारा कर्तव्य है उनकी बातों में ना आकर सरकार का समर्थन करें, ना कि उनकी आलोचना में वही भाषा बोले जो दुश्मन चाहते हैं। हमें इजराइल के नागरिकों जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। आतंकियों और उनके संरक्षकों को ऐसा जवाब देना होगा कि भविष्य में ऐसी हिमाकत की सोच भी ना सके। हम आम नागरिक कैसे योगदान दे सकते हैं? जागरूक बने और दूसरों को जागरूक करें। हम अपने आसपास होने वाली सब छोटी बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखें। सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों को रोकें। आजकल सोशल मीडिया का यूज कर कोई भी घटना या झूठ को इस तरह परोसा जाता है कि वही सच लगने लगता है। तो ध्यान रहे कि आपको इसको बढ़ावा नहीं देना है। आंख बंद कर किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। इससे देश के दुश्मनों को भ्रम व अशांति फैलाने में सहयोग मिलता है। अफवाहों को शेयर ना करें, फर्जी खबरों की पुष्टि करें। फेक न्यूज और एंटी टेररिज्म जैसे हैशटैग का उपयोग करें। सुरक्षा बलों की मदद करें। सी समथिंग से समथिंग, देखो सुनो बताओ नीति को अपनाएं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि, अनजान बैग, अजीब व्यवहार देखें तो तुरंत पुलिस को फोन नंबर 100 या 112 पर सूचित करें। एनआईए की एंटी टेरर हेल्पलाइन 011-243-68800 पर सूचना दें। साइबर सुरक्षा में सहयोग। आतंकी प्रचार, डार्क वेब लिंक मिलने पर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। आर्थिक सहायता मांगने के नाम पर धोखाधड़ी हो सकती है, उससे बचें और दूसरों को भी सचेत करें। सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा अनुरोध करने पर ही हर सही लिंक का उपयोग कर सहायता करें। युवाओं को सही राह दिखाएं। अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेजों व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आतंकवाद विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें या करने का अनुरोध करें। सतर्क नागरिक ही राष्ट्र की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं। हम सभी को देशभक्ति और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ आगे आना होगा। याद रखें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हर भारतीय की लड़ाई है। उसमें अपना सहयोग दें।